प्रसादात् प्रवर्तते। अभी निकालने तो दो मुझे। हाँ, कहाँ आया था? कर्तारं नमामि। जो भैया का नहीं आता ना, आप बोलिए, आप बोलिए। कर्तारं बोलो। नमामि क्रियापद कर्म। हाँ हाँ, मूल शब्द क्या है? विश्वम। इसका कर्तृ शब्द है। हाँ, और क्रियापद। हाँ, तो कर्ता कौन है इसमें? है नहीं, निकालो तो मी है, तो मी यानी अहम हो गया। क्या हो गया? मैं। हाँ हाँ, विश्व के कर्ता को ऐसा लिखा तो भी चलता है। विश्व के करने वाला ने कर्ता, विश्व के कर्ता को तो विश्व को बनाने वाले ऐसे क्या? करने वाला है ना, करने वाला। विश्व के कर्ता को नमस्कार। एक मिनट पूरा तो होने दो इसको पहले। आप फटा बोल रहे, मुझे लिखना है इसमें जब करना है। मैं विश्व के कर्ता को नमस्कार करता। अब आगे का वाक्य बोलो। गुरुभ्य, गुरुभ्य है। हाँ, शिष्यस्य, शिष्यस्य विनयं कथयामि। बोलो कथयामि। अब इसका संधि विच्छेद करना पड़े। शिष्यस्य कथयामि। इसको नहीं, अलग एक ही लिखना था वो, एक ही लिखा था। आगे का एक वचन। मूल शब्द क्या है यहाँ पर? मूल शब्द क्या है? गुरु शब्द का पंचमी षष्ठी बहुवचन। शिष्य यहाँ पर मूल शब्द क्या है? शिष्य पुल्लिंगी है, तो शिष्य का कौन सा विभक्ति, कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी का। अविनयम क्या है? अविनयम मतलब कर्म है और नाल मतलब नहीं अर्थ आता है इसका। मतलब आपने कल वो लिखा है अविनय ने अविनय। हाँ, और यहाँ पर मूल धातु कौन से पुरुष का कौन सा वचन? कथयामि प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष का। हाँ, एक एक वचन। तो करता है क्या इसमें? नहीं है। तो करता क्या हो गया? कथयामि है तो अहम। तो क्या आएगा? मैं गुरु के लिए, गुरु के लिए क्या लिखूंगी? गुरु से गुरु को, मैं गुरु के लिए शिष्य का, गुरु को ही करना पड़ेगा वो। मैं गुरु से बहुत सारे है ना। मैं गुरु, गुरु भैया पंचमी चतुर्थी पंचमी पहुंच जाए। मैं गुरुओं को या गुरुओं से शिष्य का विनय बताता हूँ, कहता हूँ। मैं गुरुओं से शिष्य का अविनय कहता हूँ। मैंने आचार्यों से शिष्य के अविनय को कहा। मैंने कहा क्यों? भूतकाल थोड़ी वाक्य है, मैंने क्यों लिखा है?
मैंने तो भूतकाल में आएगा, ये तो वर्तमान काल का वाक्य है, तो फिर आगे का सीता लक्ष्मणं सीता लक्ष्मणं लक्ष्मणं देवारम् अन्वगच्छत्। जोडून आहे ना, लक्ष्मणं देवरम अगच्छत्, अन्वगच्छत् है ना। अन्वगच्छत्। आप संधि सीता लक्ष्मणं देवरम, ये देवरम कौन सा शब्द है? देवरू, तो चला देवारो, देवारह प्रथमा और देवारम, देवरम थोड़े आता, देवरम है जैसे ने देवरू, देवारम नेतारम है कैसे? नेत्रु का नेतारम लिखा है क्या? नेतारम नेतारम ही है कि वो भ्रातृ शब्द की चल जैसे चलाना है वो बराबर है। बराबर। एक शब्द आपको लिखाना रह गया है, इसलिए वो वैसा हुआ है कि एक इसके पहले लिखना पड़ेगा, लेकिन ये वाक्य बनाने के पहले वो लिखो, ये बाद में करते वाक्य। हाँ, जैसे एक भ्रातृ शब्द है, भ्रातृ थोड़ा सा अलग चलता है, ये भ्रातृ और शब्द है पितृ, ये लिखो आप, भातृ पितृ भ्रातृ पितृ जामातृ जामातृ देवरु और नृ और सवेष्टु। सवेष्टरम होता है, कल थोड़ा सा गलत चलवाया आपसे मैंने। हाँ, सवेष्टु ये मैंने देखा ही नहीं। तो ये जो शब्द है ना, ये थोड़ा सा अलग चलते हैं। ये भ्रातृ पितृ जामातृ देवरु नृ, भर्तृ ने भ्रातृ, भ्रातृ यानी बाहु और भर्तृ यानी पति। तो ये कैसे चलेंगे? वो देना पड़ेगा ना उसको। ये लिखो इसको, भ्राता चलाते उसके जैसे ये शब्द चलाना है, समझ में? यदि गलत चलाया होगा तो आप उसको दुरुस्त कर लेना कि कैसे चलाना है उसको। हाँ, क्योंकि मैं भी भूल गई थी। तो उसके लिए क्या आएगा? भ्राता भ्राता भ्रातरव होगा यहाँ पर, भ्रातरव भ्रातरः प्रथमा। हाँ है, अलग से लिखना पड़ेगा। भ्रातरम भ्रातरम भ्रातरौ भ्रातॄन् भ्रातॄन् तृतीया भ्रात्रा। नमोस्तु। भ्रात्रा भ्रातृभ्यां भ्रातृभिः भ्रात्रे भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः। चतुर्थी पंचमी भ्रातुः।
भ्रातृः भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः पंचमी। पंचमी हो गई ना, षष्ठी। भ्रातुः भ्रातृः भ्रात्रोः भ्रातॄणां भ्रातॄणां षष्ठी। भ्रातरी भ्रातरोः भ्रातृषु सप्तमी। संबोधन। हे भ्रातर हे भ्रातरो हे भ्रातरः संबोधन। ये भ्रातृ शब्द चला के दिखा है सब। एक बार इसको बोलो, क्योंकि कल बोला हुआ थोड़ा सा मुंह में बैठा होगा तो सुधर जाएगा। हाँ बोलो। भ्राता भ्रातरो भ्रातरः प्रथमा। भ्रातरं भ्रातरो भ्रातॄन् द्वितीया। भ्रात्रा भ्रातृभ्यां भ्रातृभिः तृतीया। भ्रात्रे भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः चतुर्थी। भ्रातुः भ्रातृभ्यां, या भ्रा चाहिए। भ्रातुः भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः पंचमी। भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणां षष्ठी। भ्रातरी भ्रात्रोः भ्रातृषु सप्तमी। हे भ्रातर हे भ्रातरो हे भ्रातरः संबोधन। अब यहाँ पर पितृ शब्द इसी के जैसे चलाना है। चलाओ। पिता पितरौ पितरः प्रथमा। पितरं पितरौ पितॄन् द्वितीया। पित्रा पितृभ्यां 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 क्यों? पितृभ्यां पितृभिः। पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी। पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी। पितुः पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी। पितरी पित्रोः पितृषु सप्तमी। हे पितर पितरौ हे पितरः संबोधन। अब जामातृ चलाओ। जामाता जामातरौ जामातरः प्रथमा। जामातरं जामातरौ जामातॄन् द्वितीया। जामात्रा जामातृभ्यां जामातृभिः तृतीया। जामात्रे जामातृभ्यां जामातृभ्यः चतुर्थी। जामातुः जामातृभ्यां जामातृभ्यः पंचमी। जामातुः जामात्रोः जामातॄणां षष्ठी। जामातरी जामात्रोः जामातृषु सप्तमी। हे जामातर हे जामातरौ हे जामातरः संबोधन। अब इसके जैसे देवरु चलाओ। हाँ चलो दीदी आप। देवा देवा देव बरोबर। हाँ देवा देवर देवा देव देव देवरौ अच्छा देवरौ देव देवरौ देवरः प्रथमा
देवरम देवरौ देवरो द्वितीया देवरा देवरुभ्याम देवरात्रा देवरुभ्याम से वो लिखना है सिर्फ देवरा हो गया ना वो देवरा त्रा है इसमें वहाँ त है भ्रातु है वहाँ देव वो है हलंत यहाँ पर त है और यहाँ पर वो है ना अंत में हाँ तो त्रा कैसे बनेगा तो देवा होगा हाँ। देवा देवरा र भी लगाना पड़ेगा ना वहाँ का या त में र है तो वहाँ व में र लगाना है हाँ अच्छा देवरा देवरा रो। देवरा द्रेव द्रेव द्रेवाभ्याम देवरुभ्याम वह बोलना है त की जगह तो देवरोभ्याम हाँ। देवरोभिः तृतीया देवरे देवरुभ्याम देवरुभ्यः चतुर्थी देवरुः देवुः द्रेवुः देवउः देवुः देवोः देवरुभ्याम भ्याम देवरुभ्यः पंचमी देवुः देवरोः देवॄणां षष्ठी देवरी देवरोः देवऋषु सप्तमी हे देवर हे देवरौ हे देवरः हे देवरः संबोधन बोलो भैया नृ शब्द अरे भैया तो यहाँ जो भ्राता यहाँ तो नहीं आएगा ना पहले हाँ सब नहीं आएगा बाकी नू का मतलब पहले आने में ना नरा ना रा नरा आता है ना ना आएगा ना 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 फिर ना तरह तो क्यों लगा रहे हो वहाँ पर कुछ है ना तो है क्या इसमें नरो ना नर नरः प्रथमा नरः प्रथमा आगे नरः प्रथमा हाँ नरम नरम नरौ नरौ नरान द्वितीया नरान द्वितीया बराबर नृण द्वितीया नरान नहीं नृण अब वो नर शब्द आया पर नृ शब्द दोनों का अर्थ एक ही है मनुष्य एक पर नृ शब्द है ना नृण द्वितीया नृण द्वितीया नृण द्वितीया फिर नत्रा न त ना 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 नरौ नरः प्रथमा नरम नरौ नृण द्वितीया आगे भैया क्या होगा यहाँ पर रा नृभ्याम नृभिः क्या रे रे नृभ्याम चतुर्थी कठिन नहीं है तो बोलना नुः नृभ्याम पंचमी षष्ठी नुः रोः नृणां षष्ठी षष्ठी नूरी नरी रोह नृषु सप्तमी हे नर हे नरौ हे नरः संबुध लिखो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा अलग है ये कल था दिमाग में लेकिन वो भूल गए मैं आपसे बुलवाना और मेरे से दिमाग में निकाल के ये अलग थोड़ा सा चलता है वो आपको बताना रहेगा है था कल तो अभी आज आपको किया है तो इसको आप सुधार के लिखना यदि आपने लिखा भी होगा तो एक बार आपकी नोटबुक में सुधार लेना किसी ने चलाया होगा सभी ये धातु ये शब्द तो आप एक बार उसको अच्छी तरह से लिख लेना
नरा, मैं बुलवाती हूँ, बोलो। ना नरो नरः प्रथमा, नरम नरो नृन् द्वितीया, नरा नृभ्यां नृभिः तृतीया, नृ नृभ्यां नृभ्यः चतुर्थी, नुः नृभ्यां नृभ्यः पंचमी, नुः नृः नॄणां षष्ठी, नरि नृः नृषु सप्तमी, हे नर हे नरौ हे नरः संबोधन। अब सवेष्ट्रु, सवेष्ट्रु बोलो। हाँ, सवेष्टा, सवेष्टरौ, सवेष्टरः प्रथमा, सवेष्टरं सवेष्टरौ, सवेष्ट्रून् द्वितीया, सवेष्ट्रा सवेष्ट्रुभ्यां सवेष्ट्रुभिः तृतीया, सवेष्ट्रे सवेष्ट्रुभ्यां सवेष्ट्रुभ्यः चतुर्थी, सवेष्टुः सवेष्ट्रुभ्यां सवेष्ट्रुभ्यः पंचमी, सवेष्टुः सवेष्ट्रोः सवेष्ट्रूणां षष्ठी, सवेष्टरी सवेष्ट्रोः सवेष्ट्रुषु सप्तमी, हे सवेष्टर हे सवेष्टरौ हे सवेष्टरः संबोधन। हो गया। अब ये थोड़ा सा आप अलग आप ये लिखना ही पड़ेगा, ये सब आपको तो ही ध्यान में रहेगा। हाँ, समझ में आए ये? आगे तो आपका देवरा देवरू चल रहा था ना, तो देवर का देवरम यहाँ पर आया। निकालो अब इसको, नहीं तो यहाँ पहले इसका वाक्य करते, जिनको लिखना है तो लिखो। अभी तो इसको संधि विच्छेद कर रहे थे हम। देवरम अन्वगच्छत, अन्वगच्छत क्या है? देवरम करता है, कर्म है, कर्म। दोनों भी कर्म है। लक्ष्मणम कर्म और सीता करता। ये ऊपर का मिटा लूं, जो नीचे लिख रहे हो लिखें। सीता करता है और लक्ष्मणम कर्म है। अब ये हाँ द्विकर्मक धातु है, बराबर। अब ये किस कौन से काल का है? भूतकाल का है, बराबर। हाँ, अनुप्लस गच्छत। तो क्या होगा फिर अर्थ इसका? वही है, सीता लक्ष्मण देवर के पीछे गई। मिटाओ नीचे का भी। किसमें? के पीछे क्यों? वो ये है ना, गत्यर्थक धातु है, तो इसलिए वो अब जैसे वहाँ पर सुट हो तो ऐसा करना है। संस्कृत में करते समय द्वितीया होगी, लेकिन बाकी के समय में षष्ठी जो वहाँ पर लगेगा हो। लेकिन अभी यहाँ पर अपने को नियम पता है, गतिवाचक क्रियापद होने से पीछे के शब्द की द्वितीय विभक्ति होती है। अच्छा, ये छूट ही गए थे मेरे भी दिमाग से पूरा। कन्याया भर्तारं जामातरं वदन्ति। भर्तारं जामातरं
बोलो वदंती क्या है? ये क्रियापद। क्रियापद। और कन्या ये षष्ठी संधि विच्छेद करना पड़ेगा ना पहले इसको। या हाँ तो पहले किसका नंबर है? मेरा हाँ बोलो। कन्या या कन्याया। हाँ कन्याया ऐसा कौन सी विभक्ति है नहीं है तो कौन सी होगी? कन्याया। भर्तारम। आगे का वैसा का वैसे, इसमें कुछ संधि है नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ आगे। हाँ अब इसको वदंती क्रियापद हो गया। जामातरम क्या है? ये कर्म कर्म। भर्तारम दूसरी कर्म और कन्याया षष्ठी का षष्ठी का एक वचन है। हाँ अब कर्ता अंति है तो कौन आएगा तो कौन आएगा कर्ता? तो स आएगा सह तो एक वचन हो गया, बहुवचन है ना। तो फिर कहाँ गलती करें? ते यानी वे सब। कन्याएं हाँ वे सब। कन्याएं वे सब कन्याएं क्यों? कन्या यहाँ कौन सी विभक्ति है? ये षष्ठी का हाँ। वे सब कन्या के हाँ पति हाँ कन्या के। पति हाँ कन्या के पति को जमाई कन्या के पति को जमाई जमाई। बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। कन्या के पति को जमाई बोलते हैं। वे सब ने लिखे तो भी आता है अर्थ। कन्या के पति को जमाई कहते हैं। वे सब यस डायरेक्ट यदि कर्ता नहीं निकल रहे तो कन्या के पति को जमाई कहते हैं, बोलते हैं। हाँ करता नहीं हाँ तो निकालो और लिखो, चलता है वैसे भी। नहीं आपका डायरेक्ट निकाल नहीं वैसे भी आएगा वो, लेकिन गर्भित होगा उसमें इतना ही। आगे भर्तृ। भर्तृ है ना। संदेश प्रहीयते। कर्तरी कर्मणि कर्मणि प्रयोग है। हाँ प्रहीयते क्रियापद। संदेश यानी कर्म है, कर्मणि वाक्य है ना, कर्म। और भर्तृ है हाँ नहीं विसर्ग नहीं है ना, भर्तृ है फिर। भर्तृ बराबर है ना। हाँ भर्तृ। हाँ और भर्तृ कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी का एक वचन। हाँ तो क्या आएगा? भर्त्रा। मूल शब्द क्या है यहाँ पर? भर्तृ। तो भर्तृ यानी पति। तो आगे क्या आएगा? वह क्यों लिख रहे? करते यहाँ कर्म तो है ही ना। अच्छा तो नहीं करना, मैंने ऐसे ही लिखा। पति से संदेश भेजा जाता है। पति के लिए संदेश भेजा जाता है। अभी चतुर्थी है ना तो पति, तो पति के चतुर्थी के लिए क्या लगाएंगे? पति के लिए। चतुर्थी तो के लिए लगाया। संदेश एक कर्मणि प्रयोग है इसलिए संदेश कर्म है। संदेश के लिए संदेश है। संदेश प्रही यानी भेजना, तो भेजा जाता है। ये वर्तमान काल का कर्मणि वाक्य है। बोलो। नार्याः नार्याः कपोलयोर् कपोलयोर् नयनाभ्यां गलन्ति संधि। कपोलयोः नयनाभ्याम् अश्रूणि गलन्ति।
कपोल चाहिए ना, कपोल झालं, कपोल. अब ये र है तो इसका विसर्ग करो, तो ये कपोल, कपोल यो हो नय. यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया लिखना. नैनाभ्याम गलंती क्रियापद अश्रुनी कर्म नैनाभ्याम पंचमी षष्ठी द्विवचन है. पंचमी षष्ठी चतुर्थी पंचमी षष्ठी का अब कौन सा लगाए हो? कपलयो हो अधिकरण है, सप्तमी का षष्ठी सप्तमी का द्विवचन है. षष्ठी सप्तमी का द्विवचन. और नार्याः करता है. कर्ता. कर्ता का कौन सा वचन है? कर्ता का वचन कौन सा है? बहुवचन. बहुवचन है. मूल शब्द क्या है? नारी. नारी यानी स्त्रियां. बहुत सारी है ना स्त्रियां. अब ये नार्याः, ये प्रथमा का बहुवचन थोड़ी है. अब यहाँ पर कौन सा लेना, कौन सा है बोलो? क्या है यहाँ पर? ये नार्याः कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? प्रथमा का बहुवचन. तो फिर आश्रुनी क्या है? वो द्वितीय का बहुवचन लेंगे. नहीं. हाँ गलते गल. हाँ गलते क्या कौन गल रहा है? अश्रु. क्या हो गया? कौन गल रहा है? लेकिन गलने की क्रिया जिस पर समाप्त हो रही है वो कर्म ही नहीं है इसमें. तो पहले टीचा नैनों से अश्रु गिरते हैं. यहाँ पर ले क्या ले? गल. तो ये अब इसका यदि आप इस ब्रेक किसके गाल का संबंध कुछ चाहिए ना आगे पीछे या गाल से, इसको यदि आप करता बना तो ये बीच में लटक जाता है. इसलिए तो हमसे बन नहीं जाता. तो फिर सीधे अब गाल होगी किसी का तो इतना नहीं दिमाग लगाया. किसी के तो होंगे ना. अब नार्याः जो दिया है वो प्रथमा का बहुवचन भी होता है और पंचमी षष्ठी का एक वचन भी है. तो बोलना चाहिए ना. आपने बोला नारी शब्द. हाँ नारी नारियों और वहाँ नार्यः बनता है, नार्याः नहीं बनता है. तो नार्याः क्यों ले रहे हो? प्रथमा का बहुवचन नार्यः है, नार्याः नहीं है. तो फिर पंचमी षष्ठी का एक वचन है, तो फिर षष्ठी का एक वचन लेना है. तो स्त्री एक ही ना. हाँ हाँ स्त्री के दोनों बाजू. स्त्री के दो गालों से गालों पर आएगा ना. हाँ दो पर. हाँ दो आँखें हैं. दो आँखों से. आँखों से. अब अश्रु कौन से विभक्ति कौन सा वचन? प्रथमा का बहुवचन, इसलिए अश्रु गलते हैं. वाक्य संदर्भ भी देखना पड़ेगा, कहीं पर भी कुछ भी नहीं लगाना है. इतना सिंपल आपको नहीं है. गाल है तो किसी का ना किसी के होंगे. तो ये नारी को यदि हम कर्ता करेंगे तो गाल किसके ले रहे हो आप? नारी के लिए. नारी के का थोड़े लेते हैं उसको. स्त्री के दो गालों पर दो आंखों से आंसू गलते हैं. कैसे बनाया है? चलो वाक्य करो फटाफट आगे के. समझ में आया? कपलयो है कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का द्विवचन लिया. नयन गिरने के लिए पट लिखते ये गलना क्यों लिखा? गिरता नीचे थोडे गिरे हो ऐसे का आपण म्हणतो गळणं असं म्हणतो म्हणे तसं आहे. तो
गाली कर वो गलना मराठी में बोल रही हूँ मैं, हिंदी में उसके लिए क्या शब्द आता है मुझे नहीं पता है। गिरना थोड़े हाँ आंसू झर रहे हैं। आंसू टपक रहा है टपक टपकना भी नहीं आएगा, झरना बराबर है सर, हिंदी में झरना बराबर है फिर। हाँ दो अश्रु झलकते हैं, बराबर नहीं ऐसा आएगा, गलने के लिए फिर झलकते हैं लिखो, झर नहीं झरते हैं, अश्रु झरते हैं। अब देखो हिंदी में अश्रु झरते हैं। हम लोग ऐसे क्यों देखे, उसके जो अर्थ लिखा रहेगा। अब हिंदी का अर्थ भी देखना पड़ेगा ना उसके लिए। आपका चलो आगे। त्वष्ट्रा मरावती निरमियत निर्मियत र है। संधि संधि करो पे। वो तो बराबर है, इसका विभक्ति बताओ मुझे। त्वष्ट्रु है ये तो समझ में आया। हाँ अभी त्वष्ट्रु चलाओ जो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ हो जाएगा त्वष्ट्रा। त्वष्ट यहाँ पर क्या शब्द निकलने वाला है? अमरावती। तो तो आदम वो इसमें बिंदु नहीं, अमरावती में म है, अमरावती शब्द ये त्वष्ट्र ही है। ये बीच में से मार ले अमरा मार दे दीदी उधर से थोड़ी याद आ। तो दीदी त्वष्ट्रा आएगा ना? एक मिनट तो झालने पूर्ण। हाँ अब यहाँ पर त्वष्ट्र ऐसा कोई विभक्ति है नहीं, तो चलाओ त्वष्ट्रु शब्द, त्वष्ट्रा त्वष्टा कैसे चलेंगे? त्वष्टा त्वष्टारो, नेताजी से हाँ त्वष्टारः प्रथमा त्वष्ट रत्ना का एक वचन तो नहीं, त्वष्टा बनता है, ट्रा नहीं बनता है वहाँ पर, ट्रा है, नेता है, तृतीया का एक वचन है। तृतीया का एक वचन है तो क्या आएगा? क्या आएगा? त्वष्ट्रा। त्वष्ट्रा। पर कितनी देर लगाई उसके लिए? त्वष्ट्रा। और ये कर्म नहीं। अब एक मिनट। हाँ अब निरमीयत है, हाँ, कर्तरी कर्मणि कर्मणि। कौन सा काल? भूतकाल। भूतकाल। समझ में? भूतकाल का कर्मणि वाक्य है। आप बता। तो मतलब उत्पन्न, निर्मीयत यानी दीदी भूतकाल का कैसे उत्पन्न, र पूरा है उत्पन्न। आ लगता है उसमें। तो फिर निरुपसर्ग है, र हलंत है, र में ओ मिल गया है। निर्माण करना, हाँ उत्पन्न करना, निर्माण करना सब। हाँ तो क्रियापद हो गया निर्मीयत। अब अमरावती क्या है? ये राजधानी का नाम। कौन किनके? ये ठीक है, अमर देवों की राजधानी। हाँ हाँ अब त्वष्ट्रा क्या है? ये है देवों का कारीगर। हाँ, तो देवों के कारी देवों का कारीगर के लिए। तृतीया है तो के लिए। कैसे? हाँ। के द्वारा। हाँ इंद्र की राजधानी अमरावती उत्पन्न। किसके द्वारा? हाँ, किसके द्वारा? देवों के कारीगरों के द्वारा। हाँ यानी देवों के नहीं, देव। देव के कारागिर के द्वारा अमरावती आगे उत्पन्न हुई। भूतकाल की गई। निर्माण। की गई यानी देवों का कारागिर, देवों का कारागिर, कारागिर ने अमरावती निर्माण की गई या उत्पन्न की गई? की गई थी या की गए, दोनों भी चलेगा। की गई की तो भूतकाल आ ही गया ना वो। देवों के कारागिर ने ऐसा आएगा। हाँ वर्तमान काल का ये कर्म। भूतकाल का अ लगा है ना। मूल धातु क्या है? नि प्लस निर प्लस मी है। तो भूतकाल वो कारागिर के द्वारा नहीं ना?
कारागिर, कारागिर ने से द्वारा, ने तो प्रथमा प्रथमा में लगती हाँ अभियों के कारागिर के द्वारा, या फिर कारागिर से। कारागिर से, वो कर्मणि तो के द्वारा से भी है। देवों के कारागिर के द्वारा या कारागिर से अमरावती उत्पन्न की गई। अब यहाँ पर बता रहे थे कि निर प्लस भूतकाल का अ प्लस मी, माँ है मूल धातु, लेकिन यहाँ पर आकारांत दा सा पा वगैरह जो धातुएं होती हैं तो कर्मणि में उनका ई होता है। माँ का मीयते, दा का दीयते, धा का दीयते, हाँ, और कर्मणि पदी और य भूत का ये कर्मणि चलन है, और प्लस तो क्या आएगा ये नी र मी य त। किसी को लिखना है तो लिखो। एक मिनट, क्या चल रहा है ऊपर देखो, फिर उसके बाद बोलना। भागना नहीं आगे, ये तो है यहाँ पर। हो गया? पितरों बंधते पुत्रैहि, पुत्रैहि, तृतीया का बहुवचन, पुत्रैहि मूल शब्द कौन सा है उसका? तृतीया का बहुवचन, वंदन्ते प्रथम पुरुष बहुवचन, पितरौ, पहले संधि क्या हो गई यहाँ पर? पितरह संधि होती है, पितरह, बाकी का वैसा है। पितरह पितरह क्या है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, और क्रियापद क्या है? हाँ, कर्तरी कर्मणि वाक्य, वंद धातु का कर्तरी क्या? कर्मणि, यह लगा है, बराबर। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है? पिता। हाँ, पितृ शब्द है मूल, इसका अर्थ है पिता। पिता पुत्रों से पुत्रों से वंदित किए जाते हैं, या नमस्कार, क्या वंदित किए जाते हैं। रामो जनकस्य जामाता। संधि या सिर्फ रामः होगा, क्यों? क्योंकि आगे मृदु व्यंजन है और आगे अ है, इसलिए विसर्ग का वो हुआ है। वैसे आगे जनकस्य जामाता ऐसा ही है। हाँ, तो रामः कर्ता, जनकस्य किसके साथ है? जामाता के साथ। हाँ, तो जामत भी करता ही आएगा। तो क्या होगा? इसमें क्रियापद अस लेना। हाँ, लेना है, नहीं होगा तो लेना। राम सीता के पिता का
जनक वैसे शब्द लिखा है वैसे कितनी वो उसका अर्थ है जनकस्य इसलिए मैंने पिता जनक के जमाई है। राम जनक के जमाई के लिए क्यों जनक के चाहिए ना जनक राजा के लिखो जो और चलेगा राम जनक राजा के जमाई थोड़ा अच्छा लगता है वाक्य है उसका अर्थ है सही लेकिन पता नहीं कौन कौन से वाक्य कैसे लगते हैं। लेकिन फिर भी समझ में आनी चाहिए ना आगे बोलो पांडवा पांडवा द्वेष्ट्रोन युद्धे युद्ध द्वेष्ट्रोन युद्धे द्विखंडति जया संधि नहीं जया नती नहीं क्या सं पांडवा पांडवाः बहुत सारे हो गए पांडव द्वेष्ट्रो द्वेष्टोन युद्ध हाँ युद्धे प्लस अजयन युद्धे अजयन क्रियापद अजयन युद्धे कर्म हाँ युद्धे कर युद्धे चिता इसको चिता युद्ध युद्ध को युद्धे कौन सी विभक्ती है युद्ध में किती वेळा सांगितलंय हां सप्तमी हाँ सप्तमी के एक वचन है हाँ, और द्वेष्ट्रोन ये न द्वितीय बहुवचन बराबर यानी कर्म हो गया हाँ कर्म और पांडवा प्रथमा का बहुवचन बहुवचन तो क्या आएगा अब एक कौन से काल का वाक्य है ये है अजयन मतलब भूतकाल भूतकाल का वाक्य है तो यहाँ पर क्या आएगा पांडवों ने द्वेष से द्वेष्ट्रोन यानी द्वेष द्वेष वाला क्या? द्वेष द्वेष्ट्रो यानी द्वेष करने वालों को को क्यों तो कर्म है द्वेष पांडवों ने द्वेष करने वालों को युद्ध में जीता करने वालों को युद्ध में जीता या विजय प्राप्त की पांडवों ने द्वेष करने वालों को युद्ध में जीता विजय प्राप्त किया तो द्वेष करने वाले पर ऐसा आएगा वो आप कैसे वाक्य बदलता है उस पर फिर विजय प्राप्त की अब यहाँ पर जय जीतना दिए है ना इसलिए भर्तारम मनुसरती है किंकरः नाम भी तो लगा अनुसरती नहीं अनुसरती अनुसरती है क्या लेकिन किंकरः करना पड़ेगा फिर वहाँ पर किंकरः दिया है तो फिर गलत हो गया ना एक तो यहाँ पर ती करो नहीं तो इसको हटाओ न करो तो कर्ता के अनुसार क्रियापद होगा लिखते समय किंकर है तो यहाँ पर न हटाओ तो पहले अपने को समझ में आने की कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है तो यहाँ पर कहीं गलती हो गई है पहले तो फिर वो बताना उसी टाइम वो क्या है लिखते समय गलती हो जाती है उसमें संधि भर्तारम अनुसरति किंकरः कर्ता किंकरः अनुसरति
अनुसरती क्रियापद भर्तारम। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है यहाँ पर भर्तारम में? भर्तारम में मतलब भर्ता, भ्रूत, भ्रूत, देखो देखो भर्तृ शब्द है। तो यहाँ पर भर्तृ यानी भर्तृ आणि मालिक। मालिक। हाँ, तो किंकर यानी नौकर, नौकर सेवक। हाँ, मालिक का अनुसरण करते हैं। नौकर स्वामी का अनुसरण करते हैं। अनुसरण नौकर अनुसरण। नौकर स्वामी का अनुसरण करते। सा भी सा वाला बनेगा, शक्कर वाला सा बनेगा अनुसरण देखो। लेकिन अनुसरण ऐसा है, अनुसरण नहीं, अनुसरण ही बराबर है। अनुसरण नहीं लिखते हैं इसको, अनुसरण होता है, अनुसरण नहीं बोलती। अनुशासन में श आता है, लेकिन अनुसरण में सकार वाला स आता है। और अनुसरण अनुसरण न भी न ही होना चाहिए, वो देखते एक बाद में। अब हिंदी का मुझे इतना पता नहीं है। हाँ, नौकर स्वामी का अनुसरण करता है, करता है, वही देख रहे। हाँ, करता है, करते हैं नहीं, करता है। नौकर एक ही है ना, इसलिए करता है। अभी और वाक्य है, 4 वाक्य बचे। मनुना धर्मः कर्तरी कर्मणि वाक्य। ये कर्मणि है। कर्मणि का काल कौन सा है? वर्तमान काल, भूतकाल? प्राणियत पूरा तो है, तो ये भूतकाल का वाक्य है, कर्मणि वाक्य। यहाँ पर कौन सा है? प्र प्लस नी है, और इसके पहले अ लगाया है, इसलिए ये भूतकाल का वाक्य बना। ये अ लगा ना इस पर, इसलिए। धर्म कर्म, और मनुना कर्ता की विभक्ति कौन सी है यहाँ पर? हाँ, तो क्या पर क्या होगा यहाँ पर? मनु यानी मनु, मनु। हाँ, ये कोई लिखो, हाँ, इतना बड़ा नहीं लिखना। हाँ, मनु के द्वारा धर्म, धर्म प्राणियत का अर्थ रचना करना है ना, रचा गया। मनु के द्वारा धर्म रचा गया। भूतकाल हो गया ना, रचा गया था आएगा क्या यहाँ पर? मनु के द्वारा धर्म रचा गया था, तो गया वो भी गया ना, गया तो पीछे गया। तो वह ये गया है बराबर है भूतकाल में, और रचा जाता है वर्तमान काल हो गया, और रचा गया भूतकाल है बराबर। धात्रा प्रजाः प्रजाः सृज्यन्ते। कर्तरी कर्मणि वाक्य। कर्मणि कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल? क्यों? नहीं, वर्तमान काल का कर्मणि वाक्य है। हाँ, सृज्यन्ते या क्या है? प्रथमा का, प्रथम पुरुष का बहुवचन, और यहाँ पर ये प्रजा, मतलब ये हो गया सृजन, ये वाली क्रिया खत्म हो गई, प्रजा में। तो कर्म, ये कर्म, कर्म की विभक्ति यहाँ कौन सी है? क्रिया का एक। हाँ, अब ये सृज्यन्ते कर्मणि है,
तो ये कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन? प्रजा एक वचन प्रजा। प्रजा प्रजो प्रजा हाँ तो बहुवचन बहुवचन। और यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? धातु धातृ शब्द। धातृ शब्द का धात्रा कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? निकला तृतीया का एक वचन। एक वचन। तो क्या होगा? तो ब्रह्मदेव के द्वारा धात्रा है ना ब्रह्मदेव। तो ब्रह्म देव के द्वारा प्रजा को प्रजा को क्यों? का प्र- प्रजा ने प्रजा। प्रजा हाँ प्रजा। और सृजन मतलब सृजन करना या उत्पन्न हाँ तो उत्पन्न किया हाँ ब्रह्मदेव के द्वारा प्रजा उत्पन्न की गई। उत्पन्न सृजन थे प्रजा। ब्रह्म के द्वारा प्रजा हाँ भूतकाल नहीं, वर्तमान काल का वाक्य है ना। ब्रह्मदेव के द्वारा प्रजा उत्पन्न हुई। उत्पन्न होती है कर्तरी और उत्पन्न की गई। उत्पन्न की गई आएगा। वो प्रजा के लिए संतति की गई। उत्पन्न की गई। प्रजा के जगह संतति के लिए अच्छा प्रजा शब्द किया है तडागस्य जलम मार्गम मार्गे है। हाँ हाँ गंतृभि रपियत। संधि एक ही ये संधि यहाँ पर गंतृभिः अपियत। तो तडागस्य हो गया संबंध, जलम हो गया कर्म, कर्मणि वाक्य है ये। कर्मणि वाक्य है बराबर। भूतकाल का कर्मणि है या भूतकाल का कर्मणि वाक्य है। अब यहाँ पर क्रियापद क्या है? वो इधर ये और गंतुभि हो गया तृतीया का बहुवचन। और मार्ग मार्ग कहाँ पर है? मार्गे है। मार्गे कैसे चलेगा? बोलो। मार्ग भ्राता जैसा मार्ग रू कारण तो थोड़े हो मार्ग शब्द। सीधा ही चलेगा ना मार्ग देवा जैसे। हाँ अच्छा तो मार्गे सप्तमी का एक वचन। सप्तमी का एक वचन। आगे जलम जलम कर्म हुआ इधर भी कर्मणि वाक्य। कर्मणि वाक्य में कर्म ही है, कर्मणि है ना। तडागस्य तडागस्य संबंध है। तडाग यानी तडाग यानी तालाब। तालाब। हाँ तालाब। तालाब के जल को तालाब का जल। हाँ जल को मार्ग पर जाने वाला। जल को नहीं लिखना है, जल पिया। वहाँ पर क्रिया है, करता है ना वैसे कर्म यहाँ पर। तो करता को तालाब का जल मार्ग पर जाने वाले मार्ग पर तालाब का जल मार्ग पर जाने वालों के द्वारा पिया गया। पिया गया जाने वालों के द्वारा पिया गया। वह अंतिम वाक्य है। बोलो। याचका दातारम ना। संधि क्या है यहाँ पर?
याचकाः आएगा, दातारं न अलबन्त न अलबंत, बरोबर. हे वाक्य कोणचं आहे? कर्तरी कर्मणी कर्तरी आहे. भूतकाल वर्तमान काल भूतकाल है, भूतकाल है. अब कर्ता कौन है? कर्ता याचका याचकाः. दातारम क्या है? करणे और बाकी का? क्रियापद हाँ तो न अव्यय न अव्यय. हाँ, याचकों ने देनेवाला को प्राप्त दातारों को, याचकों ने देनेवाला दातारों, को हाँ, प्राप्त नहीं किया दातारों को प्राप्त नहीं किया. भिक्षु ने दातारों को प्राप्त नहीं किया. समाप्त। इस प्रकार आपका समाप्त हुआ. समझ में? अब जो अभी आपको भ्राता शब्द आपको दिया है ना, हाँ, तो वो है करना. ये चलाने पड़ेंगे बहुत सारी, बहुत काफी. ये तो चलाना पड़ेगा. इसके ये रुकारांत और ये थोड़ा सा कठिन ही जाता है सभी को, आपको ही नहीं, सभी को थोड़ा, हमको भी थोड़ा सुधार. हाँ हाँ धातु कर्तृ हाँ, एक साथ पढ़ते एक सर. हाँ, तो इसके लिए वो, बताऊंगी, आप बताना सही है कि नहीं, फिर मैं बोलूंगी. हाँ, तो पहले जिसके जैसे जो चलता है वो आप 5-6 दिए, उसको छोड़कर बाकी के सब नेता जैसे चलाना है, नेत्रु जैसा. और नपुंसकलिंगी तो अलग नपुंसकलिंगी आपको दिए ही रुकारांत. हाँ, तो वो तो आपको चलाने में कोई दिक्कत है नहीं. सिर्फ ये बीच का जो मेरे से रह गया था वो एक बार आप चलाओ. हाँ, सिर्फ 6 ही है ना, 6 क्या? ही है। अच्छा, ये वो एक जैसे चलते हैं. हाँ, बंद कहाँ करना है? अभी 5 मिनट है अपने पास. हाँ, अभी इसकी पुछाई होगी तो इसको एक बार पढ़. अपने पास टाइम है दीदी. जो अभ्यास आपको बताए घर में ही करना है, यहाँ आके नहीं करना है उसको. पहले से अपना बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ख़त्म नहीं होगा इस प्रकार से तो बिल्कुल. हाँ, लेकिन अपना ये पोर्शन ख़त्म करना है ना. आप जैसे चलेंगे तो अभी 1 साल लगेगा फिर ये पूरा ख़त्म होने के लिए. तो स्कूल जैसे यदि चालू करेंगे तो फिर आपको और नहीं समझ में आएगा. राम बच्चों को मिठाई देता है. हिंदी तो संस्कृत होमवर्क किए ना. होम कर आप करके लाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन 4 करने पड़ेंगे ना, तो ये दे सकते हैं. 1-2 करो फिर बाद में देखते हैं. देता, राम बच्चों को मिठाई देता है. अभी बोलो किसका नंबर है? आपका ही है नंबर. हाँ बोलो. हाँ, राम तो करता बच्चों को कर मिठाई देता है. मिठाई, तो देता है वो मिठाई, मिठाई क्या बोलेंगे? हाँ, नाम ही. और देता है क्रियापद. मिठाई मतलब मिठाई नहीं, मिठाई मतलब वो क्या शब्द क्या हो गया? मोदक. अरे कल क्या लेंगे हाँ, अब एक, हाँ, अब यहाँ पर राम, यह क्या है? राम करता है ना, तो करता राम शब्द का राम. हाँ, अब देता है के लिए क्या करना है आपको? ददाती. वो तो अभी ददाती पढ़ा है नहीं, वो वाला ददाती तो आपको दा का यच्छ बनता है. हाँ, तो यच्छ कौन से गण का है? यच्छ कौन से गण का है? दा यच्छ. यच्छ वर्तमान काल के भूतकाल वाक्य है. देता है वर्तमान का. हाँ, तो वर्तमान काल का लगाओ. यच्छ यच्छति. सामान्य अभी तो यच्छति लगाओ समझने के लिए, बग कर्ता के अनुसार लगाएंगे वहाँ पर. आप मिठाई दे रहे हैं, हाँ, या यच्छति एक नियम आया है. दा यच्छ इसका प्रयोग करते समय जिसको देना है उसकी चतुर्थी होती है. तो किसको दे रहे हो? बच्चों को. हाँ, तो बच्चे के लिए शब्द, हाँ, शिशु लगाओ. हाँ, ले लो शिशु. शिशु तो बहुत छोटे होते हैं. अच्छा, छोटे बच्चों को भी मिठाई देते हैं ना. बालक ले लो, ये आपको कठिन होता है. हाँ,
बालक ले लो आप, शिशु भी चलेगा लेकिन ठीक है बालक। हाँ चतुर्थी लगानी है तो क्या होगा? के लिए देवा बालकाय बालकाय मिष्टान्न मोदक। मिष्टान्न के लिए मेरे पास दूसरा शब्द नहीं है। हाँ हाँ मिठाई। ये कर्म हो गया ये। हाँ कर्म, बस समझ में आया। अभी इस पर वो समझना पड़ेगा उस चीज़ को, इसलिए यहाँ पर मोद हाँ। अब हो गया आराम। संधि विसर्ग के पूर्व में और है आगे आ आ है तो विसर्ग का तो वो हो जाएगा। ओ रामो, रामो बालकाय मोदकम यच्छति। बाकी के कर लेंगे। इस प्रकार आज की क्लास खत्म होती है। कल के लिए आपको सभी जो अभी अलग जो दिए हैं ना, जो 5 शब्द दिए उनको बोलना है, और नेता के जैसे चलने वाले बोलना है। तो इसमें कितने बचे? 3 बचे, 3 निकाल दो। क्या ये अभी आपके पास टाइम खत्म हो गया लेकिन 3 तो बचे, आपका 4 बचे। नहीं 4 करना नहीं आपसे। उत्कर्ष